नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। उससे पहले जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, अपने स्तर से जो जमीनी मजबूती जो किया है, जो सिंचाई किया है अपने राजनीतिक जमीन का, वो समझना अत्यंत आवश्यक है। किसके पाले में कौन सा गेंद इस बार जाने वाला है, ये जानना बहुत जरूरी है। कई सवाल हैं जनता के जहन में। दरअसल हम निकले हैं इसी टोह में कि जनता के आईने में वर्तमान जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्या कुछ नजरिए से देखे जाते हैं, किस नजरिए से उन्हें जनता देखती है, क्या है उनके जहन में, क्या चाहती है जनता, किस तरह के प्रतिनिधि को सदन में भेजना चाहती है। कई ऐसे सवाल हैं और इस फहरिस्त में हमारे समक्ष बिहार के कई नेता हैं। अगर हम कहें तो नीतीश कुमार भी हैं, अगर हम कहें चिराग पासवान भी हैं, इधर तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद जनसुराज के प्रणेता जो हैं प्रशांत किशोर, वो भी काफ़ी इस समय मशक्कत कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार के गांवों में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता के दिल दिमाग पर क्या कुछ चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी टोह में आज हम पहुंचे हैं। अरवल विधानसभा क्षेत्र का ये आज़ाद नगर है। आज़ाद नगर में ये कहा जाता है कि यहाँ पर दलित और महादलितों का टोला है। हम इधर भी अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि जरा दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्र हैं। भाई, बात करने के लिए मीडिया से उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। ये आज़ाद नगर है जहाँ हम पहुँचे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ के जो अनुभवी लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। फिर आधी आबादी, जो कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के, हमारे घरों की, वो आधी आबादी है और उन्हीं के बदौलत हमारा पूरा संसार जो है वो आगे बढ़ता है, वो हमें सपोर्ट करती है और हम फिर आगे खुद को बढ़ाते हैं और पूरे समाज को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आप ही से शुरुआत करते हैं। भाई, पीला पीला गमछी लेके आप कंधे पर खड़े हैं, क्या लग रहा है, कौन सा चेहरा इस बार चमकने वाला है? सबसे पहले मैं चौकस मीडिया को मैं नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। श्रीमान, जब से ये 35 साल से जी। 15 साल लालू जी के और 20 साल नीतीश जी को हमने देखा है। और खुद मैं जो है, मेरा नाम मंजीत पासवान है। अच्छा। और मैं एक माले का निचले स्तर पर बहुत उसका मैं कारगर कार्य करता था। सबसे पहले ये जो बिहार बदलाव का जो नारा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उठाए कि बिहार का मुद्दा, ये जो 5 मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा है जो गरीब गुरबा जो बाहर जाते हैं, नौजवान हमारे लोग के बीच से बाहर अदर स्टेट में, उनकी काम को यहाँ जो है से कि प्लान रोकने की जो बात की है। दूसरी बात है कि सबसे पहले वो शिक्षा विश्व स्तरीय देने का जो नारा उठाए हो, हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर हम लोग माले छोड़कर हम लोग जनसुराज की ओर बढ़ गए। और जनसुराज में बढ़ने का कारण है कि इनमें कोई जातिवाद नहीं है। इनका कहना है कि 243 सीट में हम उसी विधानसभा को लड़का को लड़ाएंगे जो गरीब परिवार को हो या जो राजनीति साफ सुथरा करने वाले हो, वही विधानसभा के लेकर रहेगा, वही विधानसभा को जो है कि चलाएगा। तो हम लोग इससे जनसुराज की ओर। चलिए, आप जनसुराजी हैं ये तो पता चल गया है मंजीत जी, लेकिन आपके टाइटल में, नाम में पासवान भी लगा हुआ है। चिराग पासवान भी राज्य के बहुत चमकते हुए नेता हैं। कहा जाता है कि मोदी के हनुमान हैं, तो उनके प्रति विश्वास नहीं जागा आपका? सबसे पहले तो वो जो संविधान के जरिए जो लोकसभा गए या मंत्री बने हैं, आज तक उनकी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी उन अपना कार्यकर्ता को उसने अभी तक कोई सांसद और विधायक बनाने का काम नहीं किए हैं। वो बनाते हैं जो 4 करोड़ 5 करोड़ में जो पैसा देते हैं, जैसे संभा चौधरी हैं कि कौन चौधरी हैं, संभव चौधरी,
वो न उनका लोक जनशक्ति का एक दिन भी काम नहीं किया और वो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर टिकट ले आके चला आया। वो अभी तक किसी दलित को टिकट देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए ये जो है, जैसे प्रशांत किशोर जी को कहना है कि जो जाति जनगणना यहाँ सरकार कराई, उसमें जितना जिसका हिस्सेदारी उतना भागीदारी। जन सुराज एक ऐसा पार्टी आया है कि 243 में वो टोटल जितना जिसका भागीदारी है उतना उस हिस्सा देने का काम कर रहे हैं और जो है से कि करेंगे। इसलिए हम लोग पासवान जी के साथ नहीं है, न नीतीश जी के साथ हैं, न जीताराम मांझी के साथ हैं। जीताराम मांझी ये टोटल मांझी का ही गांव है, लेकिन जीताराम मांझी कोई ऐसा मांझी नहीं है बिहार में जो पढ़े लिखे हैं, जो उनको अभी तक वो आगे बढ़ाने का काम नहीं किए हैं। वो किसके कहते हैं, अपना बेटा, पुतो, समधी, समधीन, इन्हीं को बढ़ाने का काम किए हैं। मंजीत जी, बहुत लगता है आप परेशान रहे हैं राजनीति करते करते और कुछ बहुत अंदर तक समझ चुके हैं सारे लोगों को। सारे लोगों को हम समझ गए हैं सर। जो आज ही मीडिया के बीच में बोलने का जो अधिकार मिला है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। बिल्कुल। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान को रचयिता थे, जब रच के और पेश किए थे, तो उसने एक बात बहुत बढ़िया कहे थे कि लो इस संविधान के जरिए उस रानी को बंध्याकरण कर दिए हैं, अब रानी का पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। तो ये जो बेचारे रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश बाबू, जीताराम मांझी, ये लोग बेचारे सदन में गए, मंत्री बने, विधायक बने, और आज जो बिहार के बीच में जो आया हुआ है, आज बिहार के बीच में जो विकट समस्या एक ऐसा आ गया है कि वोटर लिस्ट की बात आ रही है। ये वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने और नीतीश बाबू भी बने। आवाज वही वोटर लिस्ट वो खराब हो गया। वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत जैसे घुसपैठिया आ गए हैं, ये नेपाली आ गए हैं, तो ये आ गए हैं, वो आ गए हैं। अब सर हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, तो हम लोग तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं, और अगर ही वोटर लिस्ट अगर खराब है, तो जो है से कि वो भी अगला चुनाव माने रद्द होना चाहिए। मोदी जी का भी चुनाव अबर से होना चाहिए, और लोकसभा के और विधानसभा के भी चुनाव अबर से होना चाहिए। समझे कि नहीं सर? तो यही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और युवा भी हैं आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। जरा युवाओं से हम जानते हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं। पढ़ते हैं आप? जी। कहाँ पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं? यहाँ बोध गया यूनिवर्सिटी में। बोध मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं आप। आपसे एक सवाल है, आप युवा हैं बिहार के। सवाल ये है कि इस राज्य में आपको सबसे ज्यादा किसकी बात प्रभावित करती है? तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान की, नीतीश कुमार की, या प्रशांत किशोर की? सब लोग में तो अभी प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, अच्छे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको प्रभावित कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी। कौन सी बात है जो बहुत ज्यादा आपके वो दिल में बैठ गया है? प्रशांत किशोर सारा बात दिल में बैठ रहा है। सारा बात। लगता है कि भविष्य उज्जवल है आपका बिहार में? आ जाएंगे तो उज्जवल ही है, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप भी पलायन करेंगे। पलायन तो चलवे न करेगा। पलायन होगा? होगा नहीं। कैसे? जब सरकार नहीं बदलेगी तो पलायन तो होगा ही ना। आप मानते हैं इस चीज को? हो रहा है, ये है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि भाई आप अपने दिल की बात बताते हैं। आप भी युवा हैं, आपसे भी हम जानना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? हम तो भरत कुमार है साहब जी। हम तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कर चुके हैं जी हाँ। करते क्या हैं आप? अभी तो फिलहाल घर पे है। अच्छा। और थोड़ा खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं। अभी हाँ। तो कोई अथी नहीं है। और इसी मतलब टोले के आप जी हाँ निवासी हैं? जी हाँ जी। क्या नाम है आप बताएं? भरत कुमार साहब। भरत कुमार साहब। घर तो मेरे जी पक्का मठ पड़ता है। फिलहाल यहाँ घूमने फिरने आ जाते हैं कभी कभी हम। ठीक ना। अच्छा, क्या लगता है भरत जी की जो बिहार की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है जो चली आ रही है, शिक्षा के बारे में हम बोल रहे हैं। शिक्षा बारे में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है सर ठीक ना।
क्या बोलते हैं जो नीतीश कुमार जो अथी कर रहे हैं शिक्षा के बारे में, इसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। इसमें घूसखोरी जो बहुत चल रहा है, ठीक ना सर जी, क्योंकि हम एक बार एग्जाम दे चुके हैं नेट वाला, तो उसमें भी थोड़ा घूसखोरी चल गया था। उसमें भी अथी नेट आप दिए हैं, इसका मतलब आप एमए किए हुए हैं? मैं नहीं किए हैं सर, मैंने मेरे भाई किए हैं। भाई के बारे में बोल रहे हैं, अपना तो छोड़िए ना, हमसे बड़े भाई को हैं। मेरे भाई जो एमए किए हैं वो नेट दिए हैं, उसमें घूसखोरी चल रहा है। नेट में घुसखोरी चल रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए अब हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, आपको किनकी बात सबसे ज्यादा प्रभावी लगती है? हमको तो जनसुराज जो है वही उनको प्रभाव पड़ रहा है हमको पूरा, समझे ना, उसके सिवा कुछ नहीं पड़ रहा। मतलब माहौल बदलना है। हाँ, माहौल बदलना है हमको बिहार। किस आधार पर माहौल बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार खराब नेता है राज्य के? नहीं, नेता वो ठीक है, ऐसा बात नहीं हम बोल रहे हैं कि नेता नहीं है वो ठीक। तो सड़क देख रहे हैं कि कितना चकाचक हो गया। आप सड़क नहीं देख रहे ये ना सर जी। देवकुंड वाला सड़क था जी पहले। वो नहीं बोल रहे हैं, जब देकुट छोड़िए, देकुट तो हो गया ना, उसके बाद हंसपुरा से जो उधर रूट गया है, वो रूट कभी बना है आज तक? आज 15 साल से हम देख रहे हैं, कभी रूट बना है वो रूट? संकट वाला, हाँ, जो हंसपुरा गया है। जी हाँ, कभी बना है? नहीं। हर बार की वोट दीजिए हम रूट बना देंगे, इस रूट बार सदन में हुआ था ना, बजट सत्र में इसको किया गया था, तो अब टेंडर निकलेगा तब ना। तो टेंडर तो बार बार टेंडर निकल रहा है सर जी, तो कहाँ बन रहा है? बार बार हम लोग जा रहे हैं उसी तरह से भटकते जा रहे हैं, बन नहीं रहा रोड। कीचड़ से जा रहे हैं, कीचड़ से आ रहे हैं, कभी बना नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं हम? अच्छा, पलायन को लेकर क्या कहते हैं? यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो उस पर आप क्या तो उसके लिए देखिए, उसके लिए कम से कम फैक्ट्री चाहिए बिहार में। बिहार में फैक्ट्री रहेगा तो फिर जितना जो गरीब आदमी है उसका लिए कारोबार बन जाएगा, तो उसके लिए सही रहेगा ना। यही हम बोलना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो चलिए इस पूरे क्षेत्र के जो आधी आबादी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं, कुछ बातें हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक नेता हैं जो इस वक्त सारे पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब आपके जो ये नेताजी हैं मंजीत जी, वो भी कह रहे हैं कि हम जनसुराज के हैं, प्रशांत किशोर के आदमी हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इसको आप पता है आपको? वो कहते हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। लगता है कि सच बोल रहा है आदमी प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार नहीं बनाए, लालू जी भविष्य नहीं बनाए थे। बोलिए क्या कहेंगे आप? का कहेंगे जहाँ स्वराज्य अथी कहते हथिन तब नीतीश या मोदी अथी का करते थे। हाँ, जन स्वराज्य के वोट दे अथी पलटे ला है। हाँ, माना बिहार बदले ला है। बिहार बदले ला। हाँ, मिलना हुए कहीं न प्रशांत किशोर से मिल देखल हुए ना देखली है ना, पटना न गेला है। ना गेली है। तेलपाल तेलपाल हलथिन न जहना ता गेली ना हल। हाँ गेलू है। हाँ, उनकर बोलिया निमन लगा है, ता न लगा है। मैंने कहा थी लगा हो कि सही कहा? हाँ हाँ, सही कहा थिन। अच्छा, हाँ विश्वास हो गया। हाँ, पूरा आ, विश्वास। इतना दिन से नीतीश बाबू हथिन सबके व्यवस्था करी, तो उनका पर बेचारे बूढ़ा हो गलथिन तो भरोसा ना हो। ना भरोसा ना है। हैं? अब का बिहार बदलन हो गए तब भरोसा कौची करल है? बिहार बदल गेला है। बदल न जतिन ता तुरंत बदल दिल थी बिहार के, देखी था हूँ। तोरा का लगा है? ना कहाँ लगा हो? सही में जो कहा थी प्रशांत किशोर कि लइकवन के तोर मने भविष्य बनावा, और एगो कौची तो कहा थी कि पढ़ना जरूरी है लइकवन के, तो ये माना हो? सच कहा थी? सच करना कहती थे। का झूठ कही थी। अब देखा कि राज बदला है कि ना बदला है। अच्छा, राज बदलती ना है। अच्छा, लालू जी इतना दिन राज कल थी, नीतीश जी राज कल थी, इन्हें जीतन राम मांझी है थी एगो नेता, ये सब राज कल थी, तो ये सब पर भरोसा ना होलो? ना हैं? ना कहा कुछ कौच कर लेथिन। अथी गरीब आदमी पढ़ा लिखा ले, तो कुछ नौकरी तोकरी न थी देते। हाँ, आई कहीं देथिन खा तो भरोसा। तो राही पढ़ल लिखल आदमी है थी? हाँ, कितना पढ़ल लिखल? पढ़ा तो ये थे, मैट्रिक कर ले है, अथी इंटर कर ले, बिहार पुलिस के फार्म भर लेतन तैयो ना। लॉकडाउन अथी कर देलथिन, सब खत्म कर देलथिन। तैयो नौकरी ना होले? ना नौकरी ना होले, माने अब भरोसे टूट गेलो। भरोसा टूट गए। तेरी बहुत दिक्कत हो गेली की। तोरा का लगे है? हमरा कौची लगा है? हमनी के कुछ फायदे ना है गरीब के, तो वो का एगो जा तो पढ़ के बीए करके घरे बैठ के माथा मही थे।
कुछ नौकरिया न मिल तो कैसे जानी थी कि गरीब पढ़ाती तो ओकरा नौकरी मिल जतई। मठवो महतई तबे न देहिया बनतई ना, त- तब न जतई बिहार तो पुलिस में। कौची कही हमने कि कौन काम देथिन कौन ना देथिन काम मने इनको पर भरोसा ना हवा ना। ना। प्रशांतो किशोर बेकार अब इनकरो देखल जात है ना, तो आओ का। एक बार इनको देख ले। हाँ इनकरो देखम कि आगे का करी थथिन का बाल बच्चा के भविष्य है। इनका रंग रूप बदला तो इनको बेला देना है। तो अब फायदे न रहती तो इनकरो न छोड़ देविन तो का इनकरा धैले रह। चलिए मंजीत जी से ही हम आखिरी अब सवाल एक और कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि युवाओं को जो बात हमेशा युवाओं के बारे में करते रह रहे हैं प्रशांत किशोर, युवा का क्या मंतव्य है इस बार? आप तो क्षेत्रीय भाई नेता हैं, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र के युवाओं में किस तरह की सोच अभी पल रही है? अभी सर युवाओं के बीच में जो पल रही है उसका जो शिक्षा की बात हो या प्लान की बात हो, प्लान की बात जब होता है श्रीमान तो हमने करीब करीब यहाँ ऐसा भी देखा है कि जो बाहर से लोग फोन कर रहे हैं कि मैया हो बाजी हो तक हाँ तक सुना अब के आवित हो विधानसभा के चुनाव गड़बड़ है अब के बिहार बदल दो से यहाँ हमने के कष्ट है, हमने के जनसुराज के साथ है, इतना फोन आ रहा है। और फोन के माध्यम से लोग कहता है क्या हो सो तू हो पटिया में न है, कहली कि हाँ हो तक से हमारे लड़का फोन कर लखल क्योंकि जनसुराज को वोट देना है। से प्लान की बात, यहाँ रोजी रोजगार की बात हो रहा है। सबसे प्रथम है सर कि हम लोग बहुत कमजोर वर्ग से आते हैं और थोड़ा सा अगर शिक्षा पर ध्यान दिया जाए तो इसका बेहतर हो सकता है सर। मतलब आप इनडायरेक्ट में कहना क्या चाहते हैं मंजीत जी कि नीतीश कुमार 20 वर्षों में कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं? शिक्षा पर सर देखिए, शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। अगर आप चैलेंज के माध्यम से आप स्कूल के सर्वे कर लिया जाए सर, जिस स्मार्ट साहब वो हर जाति से आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक जाति से आते हैं, वो हर जाति से आते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता छात्र के ऊपर नहीं पढ़ाने के लिए रहता है सर। जैसे लेकिन है खिचड़ी खाया, बीपीएससी से सेलेक्ट होके आ रहे हैं तब भी नहीं पढ़ाते तब पर भी सर ये चीज है ही नहीं। ये चीज क्यों नहीं है कि उसमें अब हो गया है नया मॉडल की कुछ महिला माँ बहन भी उसमें नौकरी की है और कुछ पुरुष भी हैं, कुछ महिला भी हैं, और वो सब अपने में बात और व्हाट्सएप पर ये चलाते रहते हैं। पढ़ाई सर नहीं हो रहा है, जीरो है। इसलिए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहे कि सरकारी स्कूल में एक बच्चा पर 864 रुपया खर्च है मेरा। बिहार सरकार का जो ट्रेजरी का खर्च है वो बताते हैं आंकड़े के साथ कि एक बच्चे पर सरकारी विद्यालय में 864 रुपया खर्च है। और अगर मेरी सरकार आई तो हम इसमें ज्यादा मेरा खर्च नहीं होगा, 200 रुपया और इसमें लगा दिया जाएगा तो 1000 रुपया प्राइवेट स्कूल में स्कूल बस से आएगा और जाएगा और बेहतर जो है से कि इसके में सुधार होगा। तो सरकारी से प्राइवेट में तो सर सुधार है। वहाँ उनके जो शिक्षा का रोड मैप है वो दिल में गड़ गया है। दिल में सर गड़ गया है कि जब 864 रुपया खर्च हकीकत में जो ट्रेजरी का ही है, जो सरकार का जो आता है सर उसका ही है कि 864 रुपया एक बच्चे पर खर्च है। तो हमने भी बच्चा को सर पढ़ाए हैं, हमने भी 1000 रुपया खर्च किया है और खर्च करके हमने भी 3-4 साल बच्चों को पढ़ाया। तो मेरा एक बच्चा जो कंपटीशन में बैठा तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा निकाल दिया। जब से हमको माइंड में धंस गया कि सही में ये प्राइवेट स्कूल से, सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल से बेहतर है कि जब इसका शिक्षा बढ़िया मिलेगा तो ये कंपटीशन निकाल देगा। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हमारे साथ इस एरिया के यानी अगर कहें आज़ाद नगर का ये इलाका है और ये अरवल विधानसभा क्षेत्र में आता है। अरवल विधानसभा क्षेत्र में ये आज़ाद नगर के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये तो हमने सुनवा ही दिया है। आधी आबादी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस बार हम बदलाव तो करेंगे, क्योंकि 5-5 वर्ष करके इंतजार में सबको झेला है हमने, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इनको भी देखते हैं, यानी प्रशांत किशोर को भी ये लोग एक बार देखेंगे 5 वर्षों के लिए कि क्या कुछ करते हैं प्रशांत किशोर इनके लिए, इनके बच्चों के लिए। वो जो वादा कर रहे हैं पलायन रोकने की उसके लिए, और जो युवा है राज्य का उसके लिए।
और उसके बाद अगर इसमें वो खरा उतरते हैं तो फिर से ये गद्दी, बिहार की जो गद्दी है वो हमेशा के लिए प्रशांत किशोर की हो जाएगी और हम उनके राज्य के जो जनता है वो कहलाएंगे। गर्व से हम कह सकते हैं कि हम बिहार के निवासी हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं कैसे परिदृश्य बदलेगा चुनाव के बाद इस पूरे राजनीतिक गलियारे का। और ये जो आम जनता जो शायद आधी बात जानती है आधी बात नहीं जानती है, उन पुरोधाओं की जो इस वक्त राजनीतिक गलियारे में अपना दमखम लगा रहे हैं, वो क्या कुछ देखती है, इनका जो असली चेहरा है वो देखती है। चलिए मिलते हैं फिर, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।